हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का 11th चैप्टर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स स्प्रेड के बारे में हम देख रहे थे। तो इससे पहले वाला जो सेक्शन था, इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। हमने डेमोक्रेसी के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है लिबिया, ठीक है, लिबिया जो है एक मोनार्ची रूल से जो है हट के कैसे जो है वो गद्दाफी के रूल और गद्दाफी और आरसीसी के साथ जो है एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और लिबिया में जो है ये जो गवर्नमेंट जो है आरसीसी और जो गद्दाफी ने फॉर्म की, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर, क्या क्या अच्छे चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, हम ये सारी चीज़ों के बारे में देख रहे थे। उसके बाद हमने देखा, हम देख रहे थे कि कैसे जो है जो गद्दाफी और आरसीसी थी, जो वो गद्दाफी और आरसीसी जो थे वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को फेवर नहीं कर रहे थे। तो इसके कारण जो लोगों के पास कुछ तो फ्रीडम में कमी आ रही थी। तो वो सब चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में देख लिया था। अब हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर क्या क्या हुए उसके बारे में हमको देखना है। तो रैपिड चेंजेस ऑकरिंग इन लिबिया बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रोइंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट सेक्टर लेड टू ग्रेजुअल डिमाइस ऑफ ट्राइबल लाइफ। तो ये जो रैपिडली जो चेंजेस हो रहे थे लिबिया में, अर्बनाइजेशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हो रहा था, और इकोनॉमी एक अलग लेवल पे बढ़े जा रही थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जा रही थी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इससे क्या होने लग गया, जो ट्राइबल लाइफ्स है, जो पेस्टरल लाइफ्स थी, वो क्या हो गई, खत्म होने के कगार में, एकदम डिमाइस हो गई। द डिफरेंट क्लासेस एंड कम्युनिटीज इन लिबियन सोसाइटी वे आर नाउ लिविंग इन हार्मनी, मोस्ट पीपल वेर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस। अब जो डिफरेंट क्लासेस थी और कम्युनिटीज थी लिबियन सोसाइटी में, वो अच्छे से रह रही थी, शांत माहौल से रह रही थी, हार्मनी के साथ रह रही थी। और बहुत सारे जो लोग थे, मोस्टली जो लोग थे, वो गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयड थे। द ग्रोइंग मिडिल क्लास ऑल्सो शोइंग कीन इंटरेस्ट इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री बट अपॉर्चुनिटीज वेर लिमिटेड। और जो मिडिल क्लास, जो नया क्लास जनरेट होके आया था, वो कहीं ना कहीं बिजनेस में भी इंटरेस्ट दिखा रहा था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिटेड थी। अब उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप किसको बारे में बोला जा रहा है, गद्दाफी और आरसीसी के बारे में बोला जा रहा है। और जो डेमोक्रेसी की स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में देखना है हमें। तो इससे पहले वाले सेक्शन के लास्ट पॉइंट्स में हमने देखा था कि गद्दाफी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो बिल्कुल मतलब फेवर ही नहीं करते थे, उनको विश्वास ही नहीं था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में कि हमको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करना है। तो इट एस्टैब्लिश अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कॉल्ड रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल। तो इसलिए उन्होंने एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर्म की। उसे क्या कहा जाता है, हमने पहले सेक्शन में भी देखा था, आरसीसी, रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल। द मिलिट्री रूलर्स डिड नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। और जो मिलिट्री रूलर्स थे, जो ये आरसीसी को फॉर्म करते थे, हमने देखा था 12 ऑफिसर्स जो है मिलके ये आरसीसी फॉर्म करते थे। तो ये जो मिलिट्री रूलर्स थे, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे, सहन नहीं करते थे कि कोई भी गवर्नमेंट को अपोज करे। सब चीज़ अच्छे से चल रहा था, लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है, लोग हार्मनी से रह रहे हैं, सब चीज़, लेकिन जो गवर्नमेंट बोलता था वही सही है, गवर्नमेंट का कोई भी अपोज नहीं कर सकता था। दे imprisoned and even killed anyone who raised their voice in protest and used to use the crudest method to suppress and silence all opposition। तो जो भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था तो उसे क्या है, इम्प्रिजन कर दिया जाता था। इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल दिया जाता था, और मार भी दिया जाता था जो भी मतलब आवाज़ उठाता था गवर्नमेंट के विरोध में। और सबसे बेकार मतलब वो बुरे से बुरे टेक्निक्स मतलब अपना लेते थे, ताकि अगर कोई भी आवाज़ उठा रहा है तो उसको क्या किया जाए, चुप कराया जाए और उसकी आवाज़ को बंद करा दिया जाए। तो सिटीजन्स वे आर नॉट अलाउड टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सिटीजन्स के पास कोई भी राइट नहीं था वो किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें। इन 2010 अ बिजनेसमैन वाज किल्ड इन टूनिशिया, लिबियास नेबर। अब 2010 में क्या हुआ, एक बिजनेसमैन को मार दिया गया, कहाँ पे, टूनिशिया में, जो कि लिबिया का नेबर था। द इंसिडेंट स्पार्क्ड अ रिवॉल्ट दैट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस इजिप्ट, लिबिया, येमेन, बहरीन एंड सीरिया। अब ये जो इंसिडेंट है जहाँ पे एक बिजनेसमैन को मार दिया गया टूनिशिया में, ये जो इंसिडेंट है एक क्रांति की तरह
सारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें और लिबिया में फैला, जैसे कि इजिप्ट, लिबिया, यमन, बहरीन और साइरन में। द इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी प्लेड अ बिग रोल in its spread. Since the government found it difficult to control these social communication media channels, that were used extensively to channelize the protest movement. This revolutionary movement came to be popularly known as Arab Spring. अब भाई जो ये जो इंसिडेंट है जिसमें बिजनेसमैन को किल कर दिया गया, वो इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी उस समय आ गई थी। 2011 में ये जो रूल है वो ख़त्म हुआ, तो काफ़ी पहले जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। क्योंकि मैंने 2009 में अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था, उससे पहले ऑरकुट नाम की सोशल मीडिया साइट चलती थी। तो ये जो इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी आज की डेट में अभी तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, तो उस समय भी था ये जो सोशल इंटरनेट और मीडिया मोबाइल टेक्नोलॉजी थी। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और ये जो रिवॉल्ट है ये बहुत हद तक फैल गया, और गवर्नमेंट बिल्कुल इसको रोक नहीं पाई, क्योंकि भाई सोशल मीडिया को कितना तरीके से रोक सकेंगे। और ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है इसे पॉपुलरली क्या कहा जा रहा था, अरब स्प्रिंग। In January 2011, ठीक है, January 2011, the Libyan people staged a protest against corruption in the city called Al-Baida and delaying in कंस्ट्रक्टिंग होम्स अंडर गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम। अब 2011 में लिबिया के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया, विरोध करना चालू किया, जो करप्शन हो रहा था सिटी में। कौन से सिटी में? अलबायदा में। और जो काम जो अब गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा था, जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस जो हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे हो रहे थे। ऑल्सो इन बेगजानी पीपल वे आर नॉट गेटिंग इवन मिनिमम सिविक फैसिलिटीज़। अब देखिए सिचुएशन कैसे बदल रही है धीरे। पहले जो है लोगों को हर चीज़ बहुत अच्छे से मिलता था, सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स अच्छे से चलते थे, लेकिन अभी क्या हो जा रहा था, डिले होते जा रहा था। तो बेहजानी में ठीक है थोड़ा बहुत देखिए, ये फॉरेन के जो कंट्रीज के वर्ड है, नाम के वर्ड्स हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कभी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो इसका तो कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता या मैं बहुत गलत बोलती हूँ, सिखाती हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो बेनघासी, ठीक है, बेनघासी, यहाँ पे लोग जो है उनको मिनिमम सिविक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही थी। तो मैनी पीपल इन द सिटीज़ वेयर एम्प्लॉयड, तो बहुत सारे सिटीज़ में जो है लोग अब क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। मैनी फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ के पास कोई रेगुलर इनकम नहीं था। तो बेंगाजी में एक सेंटर ऑफ रिवॉल्ट बन गया जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने के लिए। तो पुलिस जो है वो कोशिश कर रही थी कि वो जो रिवॉल्ट है उसको क्रश कर सके। तो अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने लगे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू। और गवर्नमेंट जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही थी सोशल मीडिया को, बट द गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया वाज इंस्ट्रक्टेड टू ब्लैंक आउट कवरेज ऑफ ऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो लोग जो है अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करने लगे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, मीडिया को ब्लॉक करने के लिए उन्होंने ब्लैंक आउट कर दिया। जो भी मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उसके कोई भी मतलब कवरेज को मीडिया में नहीं दिखाना है। तो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट टुक अ मोर वायलेंट टर्न इन फरवरी 2011। और फरवरी 2010 में जो ये गवर्नमेंट का जो अपोज कर रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट को जो अपोज किया जा रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके खिलाफ में, वो एकदम ज़्यादा वायलेंट हो गया, तीव्र हो गया। पीपल इन Ghazi stage demonstration against police. Some protesters use firearms. अब भाई यहाँ पे बेनगाजी में जो लोग हैं वो पुलिस के सामने जो है डेमोन्स्ट्रेशन देने लग गए, उनका विरोध करने लग गए, और कुछ जो प्रोटेस्टेड है उन्होंने फायर आर्म्स भी यूज़ किए। दे वेयर मोस्टली ऑर्डिनरी सिटीजन बट they were mostly ordinary citizens, but they included soldiers who had deserted the army to join the protest. अब इसमें ordinary citizens ही थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो soldiers थे आर्मी में, लेकिन उन्होंने क्या है आर्मी छोड़ दी थी ताकि वो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर सके। Many people's organization opposing Gaddafi government began to unite and coordinate the efforts. और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं उन्होंने क्या है एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चालू किया, जिससे वो जो गद्दाफी गवर्नमेंट है उसको अपोज कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके इन एफर्ट्स में, इन प्रोटेस्ट में।
Protest broke out in many cities across the country. The protesters attacked government buildings and took control of the radio station. तो protesters जो हैं उन्होंने बहुत सारी जो cities है अदर cities हैं वहाँ पे भी protest करना चालू कर दिया और जो protesters थे जो protest करने वाले लोग हैं उन्होंने government जो buildings हैं वहाँ पे हमला कर दिया और जो radio station है उनके control को अपने आप में अपने अधीन में रख लिया. Police and army resorted to firing in many places to quell the revolt. और पुलिस और जो आर्मी है उन्होंने बहुत सारी जगह पे क्या है फायरिंग की ताकि ये जो रिवॉल्ट है उसको क्विल मतलब रोक सके. However, the wave of protest continued to spread and intensify. तो लेकिन फिर भी क्या है इतना कुछ भी कर लो एक बार प्रोटेस्ट चालू हुआ तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था ये और बढ़े जा रहा था. Rebel pressed डिमांड टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन लिबिया. अब ये जो रिबल्स है ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दबाव देने लग गए कि अब जो है लिबिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करने की ज़रूरत है. गद्दाफी डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर. तो इसलिए गद्दाफी ने क्या किया एक लड़ाई छिड़ दी स्टेट ऑफ वॉर छिड़ दी. तो ही यूज्ड हिज एयरफोर्स एंड आर्मी टू सप्रेस द रिवॉल्ट. द कंट्री वाज सून इन द ग्रिप ऑफ सिविल वॉर. अब जो गद्दाफी है उसने क्या किया एयरफोर्स यूज़ किया आर्मी यूज़ की ताकि वो ये जो रिवॉल्ट है उसको रोक सके और कंट्री में धीरे से जल्द ही क्या हो गया सिविल वॉर छिड़ गई. सिविल वॉर मतलब एक ही कंट्री के बीच में एक ही कंट्री में दो ग्रुप्स के बीच में जो वॉर होता है उसे सिविल वॉर कहा जाता है. तो सम पावरफुल डेमोक्रेटिक नेशंस इन द वर्ल्ड वेयर keen to end Gaddafi's dictatorship in Libya, they began extending support the rebel organization, providing them with weapons and money. तो कुछ जो पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी जैसे कि हमारी कंट्री भी डेमोक्रेटिक नेशन है तो जो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक नेशन थी वो चाहती थी कि जो गद्दाफी का डिक्टेटरशिप है लिबिया में वो अब खत्म हो जाए. तो इसलिए वो क्या है जो रिबेल्स थे जो प्रोटेस्टर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए उन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए वो क्या कर रही थी वेपन्स देती थी हथियार प्रोवाइड करने लग गई और मनी पैसे प्रोवाइड करने लग गई. द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो डिक्लेयर्ड इट्स सपोर्ट फॉर रिबल्स डिक्लेयरिंग ए नो फ्लाई जोन ओवर लिबिया. अब उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी सपोर्ट करना चालू कर दिया जो प्रोटेस्टर्स है जो रिबल्स हैं उनको और लिबिया के पूरा जो रीजन है वहाँ पे कुछ भी एयरफोर्स मतलब कोई भी हवाई जहाज या कोई भी एयर मतलब हवा में उड़ने वाला कोई भी यंत्र को उन्होंने परमिशन नहीं दी नो फ्लाई जोन बना दिया. बेसिकली टू पुट अ स्टॉप टू द गवर्नमेंट्स एरियल अटैक एंड प्रोटेक्ट द पीपल. और ये उसने क्यों किया ताकि जो एयरफोर्स से जो हमला किया जा रहा था उसको वो रोक सके ताकि लोग सेफ हो सके लोगों को जो मारा जा रहा था वो अब ना हो सके. एरियल अटैक मतलब ऊपर से जो अटैक हो रहा है. बट गद्दाफी कंटिन्यूड हिज एयर स्ट्राइक. लेकिन फिर भी जो है अब गद्दाफी जो है अपने एयर स्ट्राइक्स को उन्होंने कंटिन्यू रखा. द नाटो फोर्सेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रिटेन एंड फ्रांस टुगेदर यूज देयर एयरप्लेन्स टू अटैक गवर्नमेंट पोजीशन. अब जो नाटो फोर्स है अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस की इन्होंने मिलके जो है जो गवर्नमेंट के जो पोजीशंस है एयरप्लेन्स है उन पे अटैक करना चालू किया. द रिबिलियन वाज eventually successful. Gaddafi was arrested and as he prepared to flee he was executed. अब जो रिबिलियन है वो आखिरकार क्या हो गया सक्सेसफुल हो गया और जो गद्दाफी है उसको अरेस्ट करने की कोशिश की गई लेकिन वो भागने की कोशिश करा. ठीक है भागने की कोशिश किया इसलिए उसको क्या कर दिया एग्जीक्यूट कर दिया गया. एग्जीक्यूट मतलब उसको फांसी की सजा दी गई. अब उसके बाद लिबिया बिकेम डेमोक्रेटिक. तो फाइनली जो है लिबिया क्या हो गया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया. कैसे लिबिया हेल्ड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन नवंबर 2012. तो 2012 में लिबिया ने एक फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो हेल्ड किया. Many political parties put up their candidates to contest the election. Around 200 people's representative were elected. तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट्स को सामने रखा ताकि वो इलेक्शंस में लड़ सके. तो अराउंड 200 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव वेयर इलेक्टेड. तो 200 इलेक्टेड जो लोग हैं वो इलेक्ट किए गए चुने गए. अ न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड. एक नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ बनाया गया. इट डिक्लेयर्ड एन इंटरिम
interim constitution which laid the ground for establishing democracy on a permanent basis in Libya। और एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया, डिक्लेयर किया गया, जिसमें ये माना गया कि कंट्री जो है अब क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, परमानेंट बेसिस में लिबिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है। द आइज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ ऑन द कंट्री, दे आर कीन टू सी वेदर द डेमोक्रेसी सक्सीड्स इन लिबिया और नॉट। अब इस समय जो है पूरे विश्व में लोगों की आंखें जो है इस कंट्री के ऊपर थी, और लोग बिल्कुल मतलब चाह रहे थे कि देखना कि क्या ये जो डेमोक्रेसी है लिबिया में सक्सीड होगी या नहीं। विल द लिबियन पीपल बी एबल टू स्ट्रेंथन द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो क्या लोग जो है ये जो लिबियन जो डेमोक्रेसी है उसको सक्सीड होने देंगे कि नहीं कंट्री में, उसके बारे में। अब नेक्स्ट जो है हमको म्यांमार के बारे में जानना है। तो म्यांमार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिबिया के बारे में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।